जय हिंद दोस्तों, नवीन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में 4 पॉइंट निकलते हैं। क्या निकलता है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 4 प्रकार के टेंस निकल रहे हैं, उसको तोड़कर बनाया गया है। ठीक है, 4 पॉइंट उसको तोड़कर निकला है। ऐसे पास्ट में भी 4 निकलेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी तरह फ्यूचर में भी निकलेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरीके से जो है 4 तीनों में से निकलेंगे, प्रेजेंट में से, पास्ट में से और फ्यूचर में से। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 4 प्रकार के जो है हो गए, इसमें तोड़कर इसको बना दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये चीज ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। आप लोग बचपन से ये जाना होगा। ठीक है, परंतु प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब जो निश्चित ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं खाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं खाता हूँ, जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार का जो है टेंस जो है क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, ये ट्रेन 10 बजे जाएगी। अब कहेंगे जो है फ्यूचर में है। ठीक है, तो ये क्या, उसकी मजबूरी है, मजबूरी है। करंट मतलब जो है ट्रेन कल 10 बजे जाएगी, तो क्या है, मजबूरी है। ऐसा चीज़ हो रहा है, वो भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ठीक है, तो निश्चित है, अटल सत्य है, जिसका निकलना मजबूरी है, उसको कोई काट नहीं सकता। इस प्रकार का जो टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस में दुनिया का जो भी एक्शन होता है, ठीक है, दुनिया का जो भी एक्शन होता है जो परमानेंट हो, ठीक है, वो एक्शन, दुनिया का कोई भी एक्शन जो होता है जो परमानेंट हो, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और जो टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी एक्शन होता है, जैसे जो टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी एक्शन, तो कंटिन्यूअस में आ जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि जो एक्शन जो है आज है, कल भी वो एक्शन होगा, परसों भी आने वाले कल में भी होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है, जैसे हिंदी सेंटेंस जो है, हिंदी वाक्य के अंत में ता आती है, आज सप्ते आते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आता है लास्ट में, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे मान लीजिए पानी है जो है 100 सेंटीग्रेड, पानी जो है 100 सेंटीग्रेड पर जो है क्या है, खौलता है, खौलता है या खौलेगा या खौल रहा है, ये सब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, क्योंकि ये जो है सत्य है कि 100 सेंटीग्रेड पर ये खौलेगा ही खौलेगा। ठीक है, इसलिए जो है इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। है ता है, ती है, तो रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया सूर्य पूरब से
निकल रहा है कि रहा है आ गया, इसलिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। मगर नहीं, क्योंकि सूर्य पूरब से निकल रहा है, आज भी निकला है, कल भी निकलेगा, आने वाले कल में भी निकलेगा, मतलब हमेशा निकलेगा। ठीक है, इसलिए जो है निश्चित हो गया एक तरह से, ये सत्य बात है। ठीक है, एकदम बिल्कुल ट्रूथ है। इसलिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ठीक है, ये चीज़ मान लीजिए निकल रहा है या निकलता है, निकलता है या निकलेगा, निकलेगा, ये सब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अता है अभी मान लीजिए हो गया, जैसे वह घर जाता है, ठीक है, ता है आ गया, इसलिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में ता ही आ जाए। हमारा यही समझाने का तात्पर्य है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है आ जाए। हो सकता है ता है ती है ना आए, इस तरीके का कोई सेंटेंस आ जाए, सूर्य पूरब से निकल रहा है, तो आप जो है क्या होगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी कारण से मैं जो है ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 100% जो है जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, नहीं तो सिर्फ ता है ती है बताएंगे, उसके बाद जो है आ जाएगा सूर्य पूरब से निकल रहा है, आप चले जाएंगे कंटिन्यूस में। इसीलिए मैं ये चीज़ जो है पूरा डीपली मैं समझा रहा हूँ। आगे देखते हैं, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा इतना। हाँ, एक चीज़ और है, जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और चैनल को जो वीडियो को दोस्तों में शेयर किया करें। ठीक है, देखते हैं। देखिए, इसको सूत्र के माध्यम से जो है सेंटेंस को बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर देंगे। स्ट्रक्चर क्या है भाई, देखते हैं। देखिए, होता है हिंदी में पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश में बता देंगे आपको। जैसे कर्ता, कर्ता हो गया प्लस क्रिया हो गया, ठीक है, क्रिया प्लस कर्म हो गया, प्लस अन्न हो गया। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब हो गया प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, प्लस ईटीसी हो गया। इस तरीके से जो है ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया या स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल में जो है साधारण वाक्य जो होता है उसमें यस या ई एस का प्रयोग होता है, यस या ई एस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो है एक एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह घर जाता है, ठीक है, वह घर जाता है, क्या हो गया, ही हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कर्ता मतलब जो करने वाला। ठीक है, वह क्या है, एक व्यक्ति है, वह क्या है, एक व्यक्ति है जो वह घर जाता है, यानी घर के लिए कौन जा रहा है, वह जा रहा है। घर तो जा नहीं रहा है किसी के पास, घर तो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, जाएगा ये वह है। ठीक है, वह एक पर्सन है, वो जाएगा घर पे, चलते 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 घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसमें कर्ता मिल गया। अब क्या है, हमको क्रिया ढूंढना है। क्रिया कैसे ढूंढेंगे, क्रिया मतलब जो क्रिया होता है, जैसे मान लीजिए वह जा रहा है घर, तो जो ऐसे से चल के जा रहा है, दौड़ कर जा रहा है या गाड़ी जा रहा है, जो चलने का क्रिया होता है उसी को क्या है, वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो जाना उसका क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो क्रिया का अंग्रेजी लिखेंगे इस सूत्र के हिसाब से। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब में यस या ई एस का प्रयोग होता है, यस या ई एस। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कर्ता हो गया, क्रिया नोट करेंगे, क्रिया कर्ता, जाना हो गया, तो गो माने जाना होता है, गो हो गया।
अब प्लस जो है कर्म, कर्म क्या है, कर्म जहाँ कर्म होना है वो क्या है, जगह घर है यानी हाउस। गो टू हाउस, HOUSE, ठीक है। हाँ, अब ये सवाल उठता है यस या ES का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ES का प्रयोग कर देंगे, गोज, तो हो गया ही गोज टू हाउस। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि सर यस क्यों ना, यस लगा देना चाहिए, ES क्यों लगाए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। देख लीजिए, वावेल से जो लेटर होता है उसके अगर क्रिया में वावेल से लास्ट में आता है, वावेल्स लेटर, उसमें ES का प्रयोग होगा। जैसे ये गो है, गो के अंदर में लास्ट में क्या ओ है, ओ, इसमें से पांचों में से क्या मिला, ये ओ मिल गया, इसलिए ES जोड़ दिए बगल में, ठीक है। ES जोड़ दिए। अगर ओ नहीं रहता, इसमें से कोई अंक नहीं रहता, सिर्फ ES जोड़ते। जैसे एग्जाम्पल के लिए वह खाना खाती है, खाना खाती है, ठीक है। वह खाना खाती है, तो क्या होगा भाई, सी ईट द फूड, ठीक है। ये हो गया। अब बताइए, ये क्रिया है, ईट क्रिया है, तो टी आ गया, टी में से इसमें टी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है यस जोड़ेंगे, तो हो जाएगा ईट्स, सी ईट्स द फूड, ये हो गया। इस तरीके से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल जो है बनेगा, ठीक है। ये जो है स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। ये वावेल्स अक्षर जहाँ रहेंगे क्रिया में, उसमें ES लगाएंगे, बाकी में जो है ES जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ दिक्कत है, आप बता दीजिए, दोबारा मैं बता दूंगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, एक वचन के लिए है, एक वचनकर्ता के लिए, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं एक वचन के लिए है, एक वचन के लिए जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है। देख लीजिए, दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, नोट कर लीजिए आप लोग। ये फार्मूला है, एक तरह से फार्मूला, जैसे मैथ में फार्मूला होता है ना, उसी प्रकार से जो इंग्लिश में फार्मूला हो गया, ठीक है। इस फार्मूले को जो है सीख लेंगे तो जो है कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए जो है आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, अगला बताते हैं स्ट्रक्चर। दूसरा है कर्ता प्लस क्रिया की पहली अवस्था प्लस कर्म प्लस अन्य, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली अवस्था प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया, बहुवचन के लिए हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बहुवचन के लिए हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। देख लीजिए, मैं खाना खाता हूं, ठीक है। मैं क्या है, बहुवचन है, ठीक है। आई ईट द फूड, ठीक है। इस तरीके से जो है बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए पहली अवस्था लगा दिए,
पीता हूँ या तुम दूध पीते हो। यू सूत्र के हिसाब से चलना है, सब्जेक्ट हो गया, यू हो गया, फिर वर्ब खोजना। वर्ब कहाँ है? पीना। यू ड्रिंक, पीना, ड्रिंक मिल्क। ठीक है, ड्रिंक मिल्क, यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध पीते हो। ठीक है, यू ड्रिंक मिल्क। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यू ड्रिंक मिल्क, ठीक है, ये चीज है। खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, तुम दूध पीते हो, यू ड्रिंक मिल्क। इस तरीके से इस सूत्र के माध्यम से जो है बनेगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट आप लोग नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये जो है पढ़ा रहा हूँ पहला पॉइंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊँगा। पहले आप लोग सीखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या फार्मूला स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनेगा, उसको सीखते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, नोट हो गया। अब देखते हैं निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है? निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव जैसे जैसे होता है मैं घर नहीं जाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो है सेंटेंस बनेगा। स्ट्रक्चर दे रहे हैं पहले, जैसे करता प्लस डू डज, डू डज प्लस नॉट, ठीक है, प्लस क्रिया की पहली अवस्था, प्लस कर्म प्लस अन्य, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका सूत्र बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। ये देख लीजिए, इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली अवस्था प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से जो है ये हो गया निगेटिव के लिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे रीता या रीमा रीमा बाजार नहीं जाती है। रीमा बाजार नहीं जाती है, ठीक है। तो रीमा क्या है? करता है। रीमा करता है यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहले लिख दिए रीमा, रीमा हो गया। अब जाना का अंग्रेजी लिखेंगे, नहीं जाती है। तो रीमा एक वचन है, बहुवचन है। एक वचन के साथ जो है क्या होता है? डज का प्रयोग होता है, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं एक वचन, वचन, एक वचन, यहाँ हो गया बहुवचन, डज वाला। तो एक वचन के लिए रीमा एक वचन है, एक से दो नहीं, एक ही है, इसलिए जो है रीमा लिख दिए। उसके बाद जो है डज लिख देंगे, रीमा डज। अब नाट लिखने के लिए बोल रहा है नाट, तो नाट लिख देंगे, डज नाट प्लस। अब क्या कर रहा? वर्ब यानी क्रिया लिखने के लिए बोल रहा। क्रिया क्या है? जाना क्रिया हो गया, गो, ठीक। उसके बाद कह रहा कर्म लिख दीजिए, क्रिया हो गया। अब कर्म बाकी है, तो कर्म में क्या है? बाजार है।
रीमा डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, फुल स्टॉप। रीमा डज नॉट गो टू मार्केट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये हो गया जो है निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। एक ये जो है एक वचन के लिए बहुवचन का देख लीजिए, एक जैसे वे घर जाते हैं, वे घर नहीं जाते हैं। वे घर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? दे डू नॉट, दे डू नॉट गो टू हाउस। ठीक है, डू लग गया बहुवचन, वे बहुवचन होता है, तो दे डू नॉट गो टू स्कूल या गो टू हाउस। ठीक है, सॉरी हाउस है तो हाउस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आप लोग बनाइएगा। नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई दिक्कत हो जो है आप तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। अब हो गया, क्या नाम है, अब ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जो है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो क्या होगा प्रश्नवाचक भाई? सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो कैसे? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, क्या वह रोती है, क्या वह रोती है। ठीक है, क्या वह रोती है, क्या होगा प्रश्न पूछ रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। देखिए क्या वह रोती है, तो ये जो है क्या शब्द आ गया, इससे पता चल गया जो है प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, अब देखते हैं सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन। सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, एक वचन है। एक वचन के लिए जो है डज का प्रयोग होता है, तो डज पहले लिख देंगे, डज हो गया। प्लस वह रोती है, वह क्या है, स्त्री एक पुरुष है, तो स्त्री है तो सी लगेगा। ठीक है, डज सी। अब क्या कहते, रोना क्या होता है, वीप, वीप माने रोना होता है, तो हो गया वीप, डज सी वीप। अब यहाँ क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ये नहीं लगाएंगे तब पर भी गलत हो जाएगा। डज सी वीप, क्या वह रोती है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, ये चीज़ हो गया प्रश्नवाचक शब्द पहले आने पर, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया है, इस तरीके से जो है सूत्र लगेगा। ठीक है, दूसरा है, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द पहले आने पर, प्रश्न वाचक शब्द पहले आने पर, पहले आने पर। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द पहले आने पर ये सूत्र है, स्ट्रक्चर है, इस तरीके से जो है काम करेंगे। तो डू या डज का प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक शब्द पहले आने पर। तो ये हो गया, एक और ले लेते हैं, क्या हम चाय पीते हैं। ठीक है,
क्या हम चाय पीते हैं तो क्या होगा, डू लगेगा। ये बहुवचन है, हम जो बहुवचन है, ठीक है। तो देख लीजिए, अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए वह क्यों रोती है, तो क्यों शब्द जो है क्या है, बीच में आ गया है, दोनों सेंटेंस के बीच में आ गया है, तो हो गया प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने का। उसका जो है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखिए। पहले जो है प्रश्नवाचक शब्द डू या डज, प्लस कर्ता प्लस क्रिया, क्रिया की पहली अवस्था हो गया, प्लस कर्म हो गया, प्लस अन्य हो गया। ये हो गया स्ट्रक्चर आपका, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हो गया यहाँ, प्लस हो गया डू डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली अवस्था प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से जो है एग्जाम्पल सूत्र बनेगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा। जैसे वह क्यों चाय पीती है, पीती है, ठीक है। वह क्यों चाय पीती है, क्यों शब्द क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द, इसको जो है प्रश्नवाचक शब्द, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखना, क्योंकि सूत्र बता रहा है, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द, अब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे वाई, ठीक है। ये हो गया वाई। उसके बाद कह रहा है डू या डज लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद कर्ता देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन है, उसके हिसाब से लिखेंगे। कर्ता क्या है, वह एक वचन, इसलिए जो है डज लगाएंगे, वाई डज, वाई डज हो गया। प्लस अब क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह क्यों चाय पीती, पीती है, इसका मतलब लेडीज हो गई। उसके बाद जो है सी लगेगा, वाई डज सी। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखा गया पीना, यानी क्रिया अब लिखना है, क्रिया, क्रिया की पहली अवस्था ड्रिंक, ड्रिंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखाएगा, ऑब्जेक्ट चाय है, टी हो गया, ठीक है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। वाई डज सी ड्रिंक टी, ये हो गया वह क्यों चाय पीती है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुवचन में भी इसी को बहुवचन बना दीजिए, जैसे वे क्यों चाय पीती है, क्यों चाय पीती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई, वाई डू दे, वाई डू दे ड्रिंक, ड्रिंक टी, टी ई ए,
ठीक है। वाई डू दे ड्रिंक टी, ये हो गया बहुवचन के लिए, ये बहुवचन हो गया। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, सूत्र के माध्यम से बना दिए हैं आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, इसी तरीके से जो है बनेगा। सेंटेंस में इंट्रोगेटिव भी और निगेटिव भी, उसका जो है सेंटेंस सूत्र बताते हैं, स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी रहे उसमें, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव भी रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए क्या वह नहीं रोती है, तो प्रश्नवाचक भी हो गया और निगेटिव हो गया, क्या वह नहीं रोती है। इस तरीके से जो है सेंटेंस बनेगा। उसका सूत्र देख लीजिए, एक स्ट्रक्चर। जैसे डू हो गया, डज हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट हो गया, प्लस वर्ब हो गया, वर्ब की पहली अवस्था, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस अदर वर्ड हो गया। इस तरीके से जो है ये सूत्र बन गया है। तो कैसे, जैसे मान लीजिए क्या वह नहीं रोती है, रोती है, क्या वह नहीं रोती है, तो क्या बनेगा, डू या डज, वो भी कर्ता के अनुसार लगेगा। कर्ता क्या एक वचन है तो डज लग जाएगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, रोती है मतलब लेडीज है, डज सी नॉट, नॉट लिखने के लिए बोला, नॉट हो गया वर्ब, रोना वीप, वीप। क्या वह नहीं रोती है, डज सी नॉट वीप, ठीक है, या क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरीके से जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, देखो इंट्रोगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, दोनों ये सेंटेंस में एक साथ आ गया है, जुड़ गया है। नहीं भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी, दोनों है। ठीक है, हाँ एक चीज़ ये भी है, प्रश्नवाचक शब्द पहले आने पर निगेटिव इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक शब्द पहले आने पर निगेटिव इंट्रोगेटिव है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव भी रहे, निगेटिव भी रहे, प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में रहे, तो कैसे बनेगा भाई उसका स्ट्रक्चर। जैसे होगा प्रश्नवाचक शब्द के अंग्रेजी, ठीक है, यानी क्वेश्चन रहेगा पहले, प्लस जो है डू डज रहेगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस नॉट रहेगा, प्लस वर्ब की पहली अवस्था रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस अदर वर्ड रहेगा। इस तरीके से जो है सूत्र बन जाएगा। वह क्यों नहीं खाना खाती है, या वह क्यों नहीं खाती है, वह क्यों नहीं खाना खाती है। क्वेश्चन हो गया, निगेटिव, इंट्रोगेटिव भी हो गया, निगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो इसका अंग्रेजी पहले बनाएंगे, वाई। उसके बाद एक वचन है तो डज लग जाएगा, डज सी नॉट ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से जो है हम लोग सीखेंगे। पूरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पूरा डीपली समझा दिया, पूरा सूत्र दे दिया हूँ। आप जो सूत्र अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग कोई भी सेंटेंस बनाइए। ठीक है, आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप लोग जो है कुछ बोल दे रहा हूँ, आप जो बनाइएगा। जैसे लिख लीजिए, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, वह घर नहीं जाती है,
तुम किताब क्यों पढ़ते हो? मैं उपन्यास क्यों नहीं पढ़ता हूँ? ठीक है, इस तरीके से जो है सेंटेंस बोला हूँ इसको आप जो है रिहर्सल करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।